कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्त वृंद और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम प्रार्थनाओं का जो रसास्वादन कर रहे हैं। आज 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में, जहाँ समुद्र मंथन का तो आरंभ हो गया। कल हमने ब्रह्मा जी का भगवान अजित 10वें मनवंतर के अवतार के प्रकट होने के ऊपर उनकी समस्या के समाधान के लिए देवताओं को दैत्यों के साथ संधि करने का सलाह दिया। फिर देवता इंद्र के साथ बलि महाराज के पास गए। दोनों ने संधि की, मंदराचल पर्वत को उठा के लाने का प्रयास किया, परंतु दोनों के बल से संभव न था। तो भगवान को मंथनी तो आपका मंदराचल हुआ है, उसकी रस्सी वासुकी को बनाओ। और अब मंथन करने के समय नीचे कोई सहारा नहीं था मंदराचल पर्वत के लिए, तो भगवान ने कच्छप अवतार लेके मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। अब ऊपर से चोटी हिल रही थी, 1000 हाथों से भगवान ने ऊपर से पकड़ा। अब दोनों प्रयास कर रहे थे लेकिन बल नहीं था। भगवान सतोगुण के प्रभाव से देवताओं में प्रविष्ट हुए जो पूछ की तरफ से थे, और रजोगुण के प्रभाव से असुरों में प्रकट हुए, और तब दोनों ने मंथन शुरू किया। और जो मंथन शुरू हुआ तो उसके अंदर से पहले कालकूट विष निकला। काम अच्छा किया जा रहा है, प्रयास अमृत के लिए है, लेकिन पहले निकला है विष। ये भी एक बहुत बड़ी सबके लिए शिक्षा है कि हमारे साधन भजन में हम जब प्रयास करते हैं तो पहले निश्चित रूप से कुछ कष्ट आते हैं, कुछ संकट आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। उनके समाधान के लिए वैष्णव का शरण लेना चाहिए, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य भगवत प्रेम रूपी अमृत को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे नहीं है कि भक्त भगवत प्रेम या अमृत देवताओं को ऐसे हथेली के ऊपर मिला। परिश्रम के बाद भगवान की इतनी सहायता के उपरांत भी पहले कालकूट विष निकला। तब भगवान अजीत ने कहा, सारे देवता तो यहाँ आए हैं, आप एक महादेव नहीं है। ये सेवा संसार की संकट से मुक्ति की, विषपान का कार्य, पर उपकार के इस कार्य के लिए आप सब भगवान शंकर को प्रार्थना करके और बुलाइए। तो यहाँ भगवान की प्रेरणा से सारे देवता महादेव शंकर के पास प्रार्थना करने गए हैं, जो पार्वती के संग में विराजमान है। और प्रजापति का मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाले, जो देवताओं के संग में थे। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर को, जो पार्वती के साथ कैलाश में उपस्थित हैं। तो 21वें श्लोक से आज शुभारंभ करते हैं। श्री प्रजापत्य ऊचो देव देव महादेव भूतानां भूत भावना त्राही नः शरणापर्पणान् त्रैलोक्यधनादविषा।
देव देव महादेव, हे देवताओं में महान देव। भूतानाम भूत भावनः, भूतानाम भूत आत्मन। भूत आत्मन का मतलब है सारे जगत की आत्मा। भूत भावन, भूत भावन का मतलब है सब प्राणियों के सुख और समृद्धि का कारण। त्राही न हमारी रक्षा करो, न का मतलब हमारी। शरण परपना, दोनों शब्द बोलते हैं। हम आपका शरण लेते हैं और आपके परपन्न भी है, दोनों शरणागति का सूचक है। देखो, ये देवताओं से और महान भक्तों से सीखना चाहिए। परपन्ना जब कहते हैं, इसका अर्थ है हम अपने प्रयास से भगवान के पांव पकड़ना चाहते हैं। शरणागत जब कहते हैं तो हम पूर्ण रूप से भगवान के शरण लेके उनके आश्रित होते हैं। श्रीपाद रामानुज आचार्य में के संप्रदाय में दो विभाग हैं। एक संस्कृत के माध्यम से पूजा करते हैं और दूसरे तमिल के माध्यम से पूजा करते हैं। उन दोनों में से एक का मानना है कि हम परपन्ना हैं, हम भगवान के चरण पकड़ते हैं, और दूसरों का मानना है कि हम शरणागत हैं। तो बोला दोनों का उदाहरण क्या है अंतर में? तो परपना का अर्थ है जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ के बैठता है। काम तो बहुत पक्का करता है, बंदरिया कितनी भी छलांग मार के कूदे, लेकिन बंदरिया का बच्चा गिरता नहीं। परंतु बंदरिया ने पकड़ा हुआ नहीं है, बच्चे ने अपनी शक्ति से माँ को पकड़ा हुआ है। अगर चाहे तो बच्चा माँ को छोड़ के कहीं और गाजर खाने या मूली खाने या आम खाने चला जाए। तो इसमें भक्त केवल अपने भक्ति के साधन बल से भगवान का चरण पकड़ता है, ये है परपना। दूसरा है शरणागति, उसमें भक्त कुछ नहीं करता है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होता है। इसका उदाहरण है बिल्ली। बिल्ली अपने बच्चे को उठा के जाती है। बिल्ली जब अपने नवजात बच्चे को अपने मुंह में उठा के जाती है तो बच्चे का कुछ प्रयास नहीं है। बिल्ली जहां ले जाए, जहां रखे, जैसे उठाए बिल्ली का, ऐसे कुछ भक्तों का मानना है हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है। भगवान की इच्छा हो, खिलाएं, सुलाएं, पिलाएं, बिठाएं, भगवान की इच्छा। परंतु इन दोनों से हमारे पास गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दोनों की आवश्यकता है। उदाहरण देते हैं, कुएं में कोई गिरा हुआ हो तो पहले उसको प्रार्थना करनी चाहिए, भाई मुझे निकालो। फिर ऊपर से कोई रस्सा नीचे डाले, रस्सी के इसको पकड़ो, तो उसको पकड़ना चाहिए तो ऊपर वाला खींच के निकालेगा। तो हमें अपना प्रयास भी करना चाहिए और भगवान की कृपा के ऊपर भी आश्रित होना चाहिए। इसलिए ये जो शब्द है शरणापरपनाम, इसका मतलब हम तो प्रार्थना करके प्रयास कर ही रहे हैं, परंतु आपके कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। तो ये जो दोनों शब्द साथ आते हैं, ये बहुत बुद्धिमानी का सूचक है। शरणागति की जो प्रथा है उसकी ये सुंदर प्रणाली है। त्रैलोक्य दहनाद, तीनों लोकों का दहन हो जाएगा। दहन हो जाएगा मतलब जल के नाश हो जाएंगे। क्या हो गया है? विषाद। ये कालकूट विष निकला है, बड़ा हलाहल विष निकला है। आप चलिए शंकर जी हमारा इससे रक्षा कीजिए। तो प्रजापति कह रहे हैं, हे देव देव आदि देव महादेव। प्रभुपाद ने लिखा है जीवों के परमात्मा। प्रभुपाद ने परमात्मा शब्द लिखा है, जो उनके सुख और समृद्धि के कारण हो। हम आपके शरण में आए हैं और आपके चरण पकड़ रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए इस बहुत बड़े हलाहल विष से, जो तीनों लोकों के चारों ओर फैल के उसका नाश करने वाला है।
दहन करने वाला है। सारे जीवों के आत्मा, सबके रक्षक, भूत भावन। भावन का एक अर्थ रक्षक भी है। हमारे को मुक्त कीजिए, हम आपके शरण में हैं। हलाल वृक्ष तीनों लोगों को भस्म कर देगा। हे शिव, हमारा रक्षा कीजिए। तो शंकर जी कहते मेरा काम रक्षा थोड़ी है, मैं तो हूं संहार का देवता। मेरे को तो संहार के लिए बुलाया जाता है, रक्षा के लिए तो कभी नहीं बुलाया जाता। आप तो भूत आत्मन हो, आप सबको चेतना देने वाले हो, आप सबकी आत्मा हो, आप ही तो जीवों के रक्षक हो, भूत भावन। ऐसे प्रजापति कह रहे। श्री प्रभुपाद जी कहते भगवान शंकर प्रलय का अधिपति है, तो फिर उसको रक्षा के लिए प्रार्थना करने का प्रजापतियों की क्या आवश्यकता थी? रक्षा तो भगवान विष्णु का कार्य है, और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु रक्षण करते हैं, और शंकर जी संहार करते हैं। तो फिर ऐसे क्यों? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, शंकर संहार करते हैं, परंतु ब्रह्मा और शंकर दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, और इन दोनों को शक्ति अवेश अवतार कहा जाता है। शक्ति अवेश अवतार की एक परिभाषा ये है कि वो विष्णु तत्व नहीं है, परंतु उसमें विष्णु की शक्ति का आधान हुआ है, आवेश हुआ है, इसलिए वो विष्णु के समान कार्य कर सकते हैं, परंतु वो विष्णु तत्व नहीं। उनके अंदर विष्णु का विशेष बल, वीर्य, ऐश्वर्य आता है, और वो सर्वव्यापक रूप से सब कार्य कर सकते हैं। तो जब भी शंकर जी को ऐसे प्रार्थना की जाती है रक्षा के लिए, तो वास्तव में उसके पीछे उद्देश्य होता है भगवान विष्णु का, जिसकी शक्ति से ये सब कुछ संभव है। क्यों बोला? इसलिए, नहीं तो शिव जी का कार्य रक्षा का तो है ही नहीं, वो तो संहार के स्वामी हैं। भगवान शंकर भी एक ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, और भगवान विष्णु भी ईश्वर है, तीनों जगदीश्वर है, जगत के ईश्वर हैं। परंतु हैं ये ईश्वर शक्ति अवेश अवतार दो। परंतु जब ये अवतार ही कहे जाते हैं, गुण अवतार, तो इसमें भगवान विष्णु की शक्ति का आवेश है, इसलिए उनको रक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। आगे प्रजापति कहते हैं तुम एक सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वाम अर्चन्ति कुशलाः प्रपन्ना आरती हरम गुरुम। त्वम एक सर्व जगत ईश्वरो, आप ही सारे जगत के एकमात्र ईश्वर हैं। बंध मोक्षाय, बंधन और मोक्ष दोनों आपके हाथ में हैं। तम त्वाम अर्चति कुशलाः, इसलिए जो कुशल है, जो विद्वान है, समझदार हैं, वो आपका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। क्यों करते हैं? परपन आरती हरम गुरु। परपन आरती, जब आरत दुखी होते हैं ना, तब आपके शरण में आते हैं, क्योंकि आप दुख हरने वाले हैं और आप गुरु हैं। गुरु का मतलब उनके आप शुभ चिंतक हैं, भला परामर्श देने वाले हैं, अच्छी सलाह देने वाले हैं, और दुख के निवारण के लिए वो आपके ही शरण में आते हैं। प्रपन्न आरती हरम, हे नाथ,
आप बंधन और मोक्षण के कारण है, पूरे जगत के आप स्वामी हैं। जो आध्यात्मिक जगत में कुशल प्रगतिशील चेतना जिनकी है, वो आपका शरण लेते हैं। इसलिए इस संकट की घड़ी में दुख के निवारण के लिए हम आपके शरण में आए हैं। आप दुख से मुक्त करने का कारण है, हार लेंगे हमारी आरती दुख को, इसलिए हम आपका पूजन करते हैं। आप ही एकमात्र जगत के ईश्वर हैं और बंधन और मुक्त के कारण हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आपका पूजन करते हैं। हे गुरु, आप शरणागतों का दुख दूर करते हैं। शंकर जी कहते परम विष्णु, परंतु विष्णु रक्षक है। सारे जगत का रक्षक तो भगवान विष्णु है। आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं? जाओ उसका शरण ले लो। तो कहते नहीं, आप ही एकमात्र जगत के ईश्वर हैं। जगत के बहुत नाथ नहीं है। आप और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। बस इतना एक अंतर है कि आप प्रकृति के गुणों का स्पर्श करते हैं। आप भौतिक प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं, परंतु भगवान विष्णु प्रकृति के गुणों से और प्रकृति से कोई साक्षात संबंध नहीं रखते हैं, केवल दृष्टि डालते हैं। परंतु आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जगदीश्वर, ये अत्रि ऋषि अनुसुईया के पति जब प्रार्थना कर रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, तो कहा, हे जगदीश्वर, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। भगवान प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। तो अत्रि जी विचलित हो गए कि मैंने एक ईश्वर, जगत के ईश्वर को बुलाया, तीन क्यों आए? तो तीनों का, हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, हमको ही जगत ईश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करता हूँ, भगवान विष्णु ने कहा मैं पालन करता हूँ, शंकर ने कहा मैं संहार करता हूँ, तीनों ही ईश्वर है। और फिर कहा कि तीनों ही ईश्वर है, तो मैं तो जगदीश्वर को बुला रहा था, अब तीन हो गया। इसका अर्थ है कि हमें समझते नहीं है कि एक आदि पुरुष कौन है, परंतु मैं आप जैसा पुत्र चाह रहा था। तीनों का ठीक है, हम अपने अंश से आपके घर में पुत्र बनेंगे। तो अत्रि और अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों पुत्र के रूप में प्रकट हुए। दत्तात्रेय विष्णु के अंश से, चंद्रमा के अंश से, चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से और शंकर जी के अंश से दुर्वासा हुए। तो ये तीनों जब जगत के गुण अवतार है तो तीनों ही ईश्वर हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में भगवान विष्णु ही जगत का रक्षक है। वही पालन कर पोषण करते हैं और वही सर्वगुण संपन्न और भाग्य के देव हैं। अगर कोई भगवान विष्णु का शरण लेता है तो फिर वो किसी और देवता के शरण में क्यों जाए? शंकर जी को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद ये प्रश्न उठाते हैं। प्रभुपाद जी वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि भगवान विष्णु शंकर जी के माध्यम से भौतिक जगत में कार्य करते हैं। जब सृष्टि करनी होती है तब भी शंकर जी के माध्यम से करते हैं। भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वो सारे जगत के पिता है, अहम बीज प्रदा पिता, इसका अर्थ है कि ये कार्य भगवान विष्णु शंकर जी के माध्यम से करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु भौतिक जगत के सदा ही अनासक्त रहते हैं, वृत्त रहते हैं, अलग रहते हैं। और जब ही भौतिक कार्य करने की आवश्यकता होती है तो भगवान विष्णु वो सारे कार्य शंकर जी के माध्यम से करते हैं। क्योंकि वो तो प्रकृति के पति हैं, दुर्गा के पति है। प्रकृति तो दुर्गा है और सारा कार्य भौतिक जगत का दुर्गा के माध्यम से होता है।
तो वो माता है और शंकर पिता है। ये जगत के माता पिता शंकर और दुर्गा है, और शंकर जी भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं और दुर्गा राधा रानी का छाया का रूप है। इसलिए भगवान शिव का यहाँ पूजन विष्णु के समान किया जा रहा है। कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं। जैसे कहा जाता है गुरु का पूजन भी भगवान के समान करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रिय और भगवान का प्रतिनिधि है। ऐसे ये शक्ति अवेश अवतार भी भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के समान पूजे जाते हैं, परंतु भगवान नहीं है। गुरुदेव भगवान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने गुरुदेव में अपनी शक्ति का आवेश किया है। भगवान विष्णु बाह्यंग शक्ति का स्पर्श नहीं करते। जब बाह्यंग शक्ति के स्पर्श करने की, छूने की आवश्यकता होती है, तो वो शंकर जी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हैं सदाशिव। अब 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। गुणमया स्वशक्त्या से सर्ग स्थिति अप्ययान विभो धत से यदा स्वदृग भूमन ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम। ब्रह्मा विष्णु और शिव कहा जाता है कब? जब सृष्टि का सर्ग स्थिति अपयाय करते हैं महान आप विभु। जब सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, तो आपको ब्रह्मा विष्णु और शिव कहते हैं। हे विभु धसते यदा स्वदृग भूमन, सा धसते, हाँ, जब आप इन 3 गुण अवतार में प्रकट होते हैं तब ये कार्य आप करते हैं। गुणमया स्वशक्त्या, आप अपनी शक्ति के द्वारा, बाह्यंग शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा इस जगत का त्रिगुणमयी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, पालन और संहार करते हैं। इस कार्य के लिए आप महान 3 अवतार लेते हैं। भगवान आप विभु हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, परम हैं। आप इस भौतिक जगत को अपनी स्वयं बाह्यंगा शक्ति के द्वारा सृष्टि करते हैं, और फिर आप ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में 3 गुण अवतार होके सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। स्वयं प्रकाशक शक्तिशाली विभु भगवान, जब आपको सृष्टि, पालन और संहार करना पड़ता है, करना होता है, तब आप अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में 3 गुण अवतार होते हैं। अब यहाँ पुरुष जो शब्द है एक, यहाँ भगवान को चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, महिमा गा रहे हैं प्रजापति 3rd पुरुष के रूप में, सीधा नहीं। एक तो आमने सामने कहते हैं, एक 2nd पुरुष, एक 3rd पुरुष के रूप में, कि आप जब सृष्टि करते हैं तो आप ब्रह्मा विष्णु या शिव का नाम धारण करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये वास्तव में प्रार्थना भगवान विष्णु को है। जो पुरुष जब गुण अवतार लेता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश बनता है। तो ये कहाँ से बनते हैं? बोला ये पुरुष अवतार से बनते हैं। तो सारे अवतार कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, वही सब अवतार के लिए विस्तार करते हैं। तो वास्तव में प्रार्थना भगवान विष्णु के लिए है। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भाव भावनम नाना शक्तिभिः भातस्
त्वम आत्मा जगत ईश्वर। ये भगवान आप ब्रह्म ज्योति है, जिसको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, वो परम ब्रह्म आप हैं। और आप गुह्य हैं, बहुत गुह्यम। गुह्यम का अर्थ हृदय में परमात्मा के रूप में आप ही हैं। सदसद भाव भावनम। सदसद भाव भावनम का अर्थ है सारी सृष्टि के कार्य और कारण भी आप ही है। सद असद। सद का मतलब कारण और असद का मतलब कार्य। कारण है भगवान, कार्य है जगत। तो जगत है असत, भगवान है सत। नाना शक्ति भी आभात। और ये कार्य आप अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा करते हैं। तुम आत्मा जगत ईश्वर। आप ही जगत की आत्मा है। ईश हे जगत, हे जगदीश, आप जगत की आत्मा हैं। आप सारे कारणों के आदि कारण हैं। आप स्वयं प्रकाशित हैं। आप अचिंत्य है, जो निराकार ब्रह्म है, और वो वास्तव में जो पर ब्रह्म है उसका प्रकाश है। आप अपनी नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं। आप परम ब्रह्म हैं और आपको समझना संभव नहीं है। इसका अर्थ है गुह्य। गुह्य का मतलब अचिंत्य है, इसको सामान्य रूप से नहीं समझा जा सके। और आप दोनों के कारण है, यहाँ लिखा है दोनों के कारण, सदसत को लिखा है परा और अपरा शक्ति, दोनों के कारण है। जीव के भी कारण आप हैं और प्रकृति के भी कारण आप हैं। तो सद जीव है, असद प्रकृति है। आप विष्णु हैं, जगत के ईश्वर है, और नाना प्रकार की शक्तियों के रूप में प्रकट होती है। तो इस श्लोक में भगवान के निराकार ब्रह्म को प्रार्थना कर रहे हैं। आप इस जगत की सृष्टि जीवों की करते हैं तो दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक जीव शक्ति जो परा है, और दूसरी जड़ जगत जो अपरा शक्ति है, 24 तत्वों की। इन दोनों से आप सृष्टि करते हो। देवताओं को बनाते हो, असुरों को बनाते हो। सद असद भाव भावनम। आओ विष्णु के रूप में उनको प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी नाना शक्तियों के द्वारा ये सारे कार्य करते हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये प्रार्थना निराकार ब्रह्म की है, जिसको पर ब्रह्म भगवान के श्री विग्रह से निकलने वाले प्रकाश को पर ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ज्योतिमय भगवान के स्वरूप से निकलने वाला प्रकाश। पर ब्रह्म तो भगवान स्वयं है। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। ये अर्जुन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। जब भगवान शंकर को पर ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है, तब समझना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। तो भगवान शंकर क्या है? बोला विष्णु का प्रतिनिधि है। जैसे गुरु को भगवान के रूप में पूजते हैं क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है, ऐसे समझना चाहिए। त्वम शब्द योनि जगतादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः कर्तु सत्यम ऋतम च धर्म त्वया अक्षरम यत्रैविद आत्मन्ति आमनन्ति। तुम शब्द योनि, जो वेदों में शब्द हैं उन सब का आप योनि हो, मतलब जन्मदाता हो, उसको उत्पन्न करने वाले हो। वैदिक साहित्य के सारे शब्द रूपी मंत्र ब्रह्म शब्द, शब्द का मतलब जो मुख से निकलने वाले शब्द भगवान के अपौरुषेय, उसका आप उद्गम स्थान हो, योनि हो। जगदातिर आत्मा, जगत का आदि आत्मा आप हो।
जगत का आदि आत्मा हो, प्राण हो, इंद्रिय हो, द्रव्य, जिसका द्रव्य का अर्थ है भूत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, गुण, प्रकृति के तीन गुण और स्वभाव। और स्वभाव इसका मतलब भौतिक हमारा जो स्वभाव प्रकृति के गुणों से बनता है। काल भी आप हो, कर्तु सारे कार्य करने की जो दृढ़ संकल्प है वो भी आप हो। सत्य भी आप हो, रित्तम, सत्य और रित्त ये दो धर्म है। सत्यवादी होना और सच के ऊपर स्थित होना, ये दोनों धर्मों का आधार भी आप हो। त्वय अक्षरम, आप अविनाशी हो। यत त्रिविध आमनंती, आपको अ उ म नाम ओम के द्वारा आपके प्रतिनिधि के रूप में शब्द में उच्चारण किया जाता है। हे भगवान शंकर जी, आप वेदों के आदि उत्पन्न करने वाले हो। सारे वेदों के साहित्य के आप सृष्टा हो, उत्पन्न करने वाले हो। भौतिक जगत के भी आदि कारण आप हो। प्राण आप हो, इंद्रियां आप हो, 5 भूत आप हो, 3 गुण आप हो, महत्त्व आप हो, काल आप हो, और जो निर्णय है करने की शक्ति वो भी आप हो। 2 प्रकार के धर्म है, सत्य और रित्त। और आप ओम का आधार हो, जिसमें 3 शब्द है, अ उ म। वेदों के सारे शब्दों का आप स्रोत हो। जगत का आद हो। अहंकार, प्राण, इंद्रियां, द्रव्य, 3 गुण, स्वभाव, जिसके द्वारा परिवर्तन होता है जीवन में। काल और विवेक, सत्य वचन और धर्म, और बुद्धिमान कहते हैं ओम भी आपका ही प्रतिनिधि है। इस श्लोक में भगवान को, शंकर जी को वेदमय कहा गया है कि वेद की वाणी में जो शब्द हैं वो आपसे ही उत्पन्न होते हैं। सारे शब्दों का संग्रह, समूह आपसे उत्पन्न हुआ है। आप प्राण हो, इंद्रियां हो, द्रव्य हो, पृथ्वी से ले गए सारे, और 3 गुण, और बुद्धिमान कहते हैं ओम आपका स्वरूप, आप ओम ही हो। और ओम में 3 अक्षर है, त्रिवृद्ध अक्षरम, अ उ म। अग्निर्मुखम ते अखिल देवतात्मा, क्षितिम विदुलोक भवा अंग्रिहि पंकजम, कालम गतिम ते अखिल देवतात्मनो, दिशश्च कर्णो रसनम जलेशम। अब 5 श्लोकों में ब्रह्मांड सारा कैसे आप का स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। अग्नि मुखम ते अखिल देवता आत्मा, आपका मुख अग्नि है जिसके द्वारा सारे देवताओं को आहुति मिलती है। अग्नि भगवान का मुख है, और भौतिक जगत में अग्नि के द्वारा ही सब देवताओं को आहुति दी जाती है। क्षितिम कहते हैं पृथ्वी को। क्षितिम, ये जो धरती है, लोक का भाव, वो और जितने इस संसार के अंदर जितने भी लोक हैं, अंग्री पंकजम, आपके चरण कमल, मतलब विराट रूप के चरण कमल, ये धरती है और सारे लोक हैं। क्षितिम विदु का मतलब जानो। लोक भव अंगरी, भव मतलब आपका, अंगरी मतलब चरण कमल, पंकजम कमल। कालम गति, और काल की गति भी आप है। अखिल देवता आत्मना, सारे देवताओं की आत्मा आप है। और ये दिशाएं आपके कर्ण हैं, कान हैं। दिशश्च कर्णौ,
रसनम च जलेशम, और ये जीभा जो है जलेशम, ये जल जो है, जल ईशम, जो जल का स्वामी है वरुण देव, वो आपकी जीभा है। ये हे सब लोकों के पिता। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण कमल है, काल आपकी गति है, दिशाएं आपके कान हैं, और वरुण जल ईश आपकी जीभा है। सारे लोकों के आदि सृष्टिकर्ता बुद्धिमान अग्नि, जो सारे देवताओं को संतुष्ट करती है, वो आपका मुख मानते हैं। पृथ्वी आपके चरण है, काल आपकी गति है, जिसके द्वारा सारे देवता अपना कार्य करते हैं, दिशाएं आपके कर्ण हैं, वरुण जल का स्वामी आपकी जीभा है। 5 श्लोकों में, ये 1-4 और श्लोकों में ऐसे विश्व के अंदर जो कुछ है वो उसका वर्णन कर रहे हैं, प्रार्थना करके, प्रजापति भगवान शंकर को संबोधन करके। ये अग्नि है, सारे देवताओं की आत्मा है, इसका मतलब उनको भोजन अग्नि में यज्ञ के द्वारा मिलता है। श्रुति कहती है अग्नि सर्वा देवता, अग्नि ही देवताओं का आधार है। हे लोक भव, लोकों को उत्पन्न करने वाले, अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि के द्वारा ही भगवान यज्ञ की आहुति को स्वीकार करते हैं। नाभिर्नभस्ते श्वसनम नभस्वान्, सूर्यश्च चक्षुंषिः जलं स्मरेतः, परावरात्मा शर्यणं तवात्मा, सोमो मनोदयोर्भगवन् शिरस्ते। नाभि नभस्ते, आपकी नाभि आकाश है। नभ कहते हैं आकाश को, आपकी नाभि आकाश है। ते आपकी स्वसनम नभस्वान, स्वसनम का मतलब जब आप सांस लेते हैं, नभस्वान जो आकाश में वायु है वो आपका श्वास है। सूर्य चक्षु अंशी, ये जो सूर्य है ये आपकी आंखें हैं। जलम रेत स्म रेत, ये जल आपका रेत है। ओजस रेत अथवा शक्ति है। पर अवर आत्मा आशरण्यम, पर अवर आत्मा आशरण्यम, पर और अवर, पर का मतलब ऊंच, पर और अवर का मतलब नीच। ऊंच और नीच जितनी भी आत्माएं हैं, जीव हैं, उन सब के आप आधार हो, वो आपके शरण में है। तो आत्मा और सोमो मनो, और चंद्रमा आपका मन है। देयो भगवन सिरस्ते, देयो कहते हैं स्वर्ग आदि लोक, वो आपका सिर है। ये विराट पुरुष का एक स्वरूप है। हे भगवान, आकाश आपकी नाभि है, हवा आपका श्वास है, सूर्य आपकी आंख है, जल आपका रेतस है। आप सब कृपा प्रकार के ऊंच नीच प्राणियों के आधार हैं, और चंद्रमा आपका मन है, और ऊपर के स्वर्ग आदि लोक आपका सर है। चक्रवर्ती बात कहते हैं आपका अहंकार पर और अपर जीवों का आधार है। आत्मा का अर्थ यहाँ अहंकार लिखा है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। कोक्षि समुद्रः ग्रयो अस्ति संघा,
रोमाणि सर्व औषधि विरुद्धस्ते छन्दांसि च संछन्दांसि साक्षात् तव सप्त धातवः त्रयीमयात्मः हृदयं सर्वधर्मः। कुक्षी समुद्रा, कुक्षी का मतलब आपका पेट, उदर, कोक से बच्चा जन्म लेता है, कोक से, कोक का मतलब आपका उदर। समुद्र, ये समुद्र है। ग्रयः, ये पर्वत। अस्थि, आपकी हड्डियां हैं। संगाः रोमानी, आपके सारे श्री विग्रह के ऊपर जो ये बाल हैं, रोम है विराट रूप में। सर्व औषधि, ये सारी औषधियां हैं। विरुद्ध, और ये सारे लताएं और पौधे हैं। छंदांसी, वेद के मंत्र। साक्षात तव सप्तः धातवः, जो हमारे शरीर में 7 धातु हैं, अथवा आपके शरीर के 7 धातु है, ये वेदों के सारे मंत्र हैं। त्रयीमयम आत्मना, आप ही त्रयीमय, तीनों वेदों की आत्मा है। हृदयम, आपका हृदय है। सर्वधर्म, सारे धर्म आपका हृदय है। हे भगवान, हे नाथ, हे शंकर, तीनों वेदों के स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप। 7 समुद्र आपका उदर है। पर्वत आपकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। सारी औषधियां, सारे लताएं और सारे वनस्पति आपके शरीर के रोम हैं, बाल हैं। वेद के मंत्र, गायत्री आदि, ये आपके शरीर के 7 धातु हैं, और अथवा 7 जो तह हैं, पर्दे हैं। और वैदिक जो धर्म है वो आपका हृदय है। त्रयीमया आत्मन, आप तीनों वेदों का स्वरूप। तो यहाँ 28 तक करते हैं। कल यहाँ तो छठी है, अभी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण बलराम की जो इच्छा होगी। मुखाने पंचोपनिषदा तवेश येष त्रिसंध अष्टोत्र मंत्र वर्ग यत् शिवाख्यं परमात्म तत्वं, शिवाख्यं परमात्म तत्व देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। ये 29वां श्लोक हम अगली बार पढ़ेंगे। और ये 29, अब 29 तो आया, कितने श्लोक तक? इतना ही है मेरे ख्याल में ना। 35 तक है प्रभु जी। चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम में पूरा होगा। फिर क्या करेंगे, शंकर जी देखेंगे। शंकर जी नीलकंठ बन जाएंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। प्रभु जी, ये 2 चीजें मेरे को पूछनी थी। हाँ जी। एक तो जैसे ये पहले हमने 20-22 श्लोक, 22-23 या 24 में हमने सुना, प्रभुपा जी बता रहे हैं ना, ये ब्रह्मा और शिवा शक्त्यावेश अवतार है, और फिर उसके आगे गुण अवतार का भी दिया हुआ है। गुण अवतार और गुण अवतार उनकी संज्ञा है, और शक्ति अवेश अवतार उनका तत्व है। अच्छा, एक तत्व है और दूसरा क्या है? गुण संज्ञा का मतलब हर एक उनकी पहचान है। उनकी पहचान जाने जाते हैं गुण अवतार के नाम से, परंतु तत्व में वो दोनों शक्ति अवेश अवतार हैं, वो विष्णु तत्व नहीं है। जैसे कोई जीव में भगवान अपनी शक्ति डाल के बहुत कोई बड़ा कार्य करा ले तो उसको शक्ति अवेश अवतार कहेंगे।
तो प्रभुपाद जी, गुण अवतार तो इनकी संज्ञा है। संज्ञा है का मतलब गुण अवतार के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो अवतार जब कहते हैं तो हम समझते हैं सारे भगवान हैं। अवतार का मतलब भगवान उतर के आता है। तो भगवान अवतार कौन से प्रकार का अवतार है? तो ये शक्ति अवेश अवतार है। इसका मतलब ये विष्णु तत्व नहीं है। जैसे परशुराम आदि भी शक्ति अवेश अवतार है, पृथ्वी आदि शक्ति अवेश अवतार है। हाँ, तो ऐसे ये भी शक्ति अवेश अवतार तत्व के रूप से है। अवतारों की श्रेणी में तत्व। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा प्रभु जी, जो ये श्लोक है 23वां, जिसमें प्रभा जी ने मेंशन किया कि ये जो प्रेयर है ये एक्चुअली विष्णु जी के ऑफर हो रही है, तो जिसमें लिखा हुआ है यू क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक सिमिलर प्रेयर्स आपने जब डिस्कस कर रहे थे, आपने बताई थी चौथे कैंटो में, जब वो वीरभद्र को भेजते हैं शिव जी, तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास आते हैं। हाँ जी, उनको उसे शांत कराने के लिए। उसमें भी सिमिलर था कि ब्रह्मा जी जब शुरू करते हैं तो पहले ही बोलते हैं कि आपने क्रिएशन करी, आपने ये सब मेंटेन करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो वो उसको हम कैसे समझेंगे इन दोनों को? जैसे ये प्रजापति कह रहे हैं, वहां ब्रह्मा कह रहे हैं। दोनों का उद्देश्य ये है कि जब जब शंकर जी को भगवान करके संबोधन करते हैं तो शक्ति अवेश अवतार के रूप में करते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसका जो सारांश हमको दिया है कि वो सृष्टि करता इसलिए है क्योंकि सृष्टि भगवान को करनी होती है, तो अपने आप को शंकर जी के रूप में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि प्रकृति को भगवान नहीं छूते हैं स्वयं। तो इसलिए शंकर जी के द्वारा कृत। अब प्रभुपाद ने एक और स्पष्ट बात लिखी है, जब भगवान कहते हैं अहम बीज प्रजापिता, तो वास्तव में पिता तो है शंकर, क्योंकि प्रकृति का पति वो है और प्रकृति के अंदर हमारे को जन्म मिलता है, तो वो हमारे पिता हैं और दुर्गा हमारी माता है। परंतु हैं दोनों भगवान के प्रतिनिधि, भगवान की इच्छा के अनुसार ये कार्य करते हैं। तो इसलिए इन्हीं श्लोकों के आधार के ऊपर ऐसे माना जाता है कि जो शंकर और ब्रह्मा में भेद दृष्टि रखता है वो पाखंडी है। परंतु हम इसको ऐसे समझते हैं हमारी अपने नाम अपराध में कि भगवान के समान या भगवान से महान समझना अपराध है। वो भी ठीक है, पर जब ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं वो वास्तव में प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, लेकिन प्रार्थना विष्णु को कर रहे हैं। और इसके पीछे एक और भाव ये है कि भगवान कभी कभी श्रेय अपने प्रतिनिधि भक्तों को देना चाहते हैं। तो क्या भगवान इस विष को नहीं पान कर सकते थे या नाश कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु आज उनको महादेव की महिमा को प्रकाशित करना था, जो उनका महान भक्त है। युधिष्ठिर को महाराज को क्या कृष्ण नहीं समझा सकते थे? नहीं समझा सकते थे, परंतु भीष्म पितामह की महिमा को विश्व में प्रकाशित करना था। तो शंकर जी भी एक महाजन है और इन सब महाजनों को भगवान महान दिखाने के लिए ऐसी लीलाएं करके, ऐसी प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये सारे महाजन हैं जो मेरे को जानते हैं और मेरे प्रतिनिधि हैं, इसके लिए इनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। ये भी इसके पीछे भाव है कि कार्य जब भी कोई होता है तो भगवान किसी अपने भक्त को श्रेय देते हैं। स्वयं निमित्त मात्र भव सव्यसाचन, भगवान किसी को निमित्त मात्र बना के कार्य करते हैं। ये भगवान की कार्य की शैली है भौतिक जगत में। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर हरि।